हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं ईसीएस हंगरी टी10 के सेकेंड मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा 2:45 PM से। और यह मैच यूसीबी वर्सेज बीएलबी के बीच खेला जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं एक वीडियो ऑलरेडी से इसका डाल चुका हूं, आरओटी वर्सेज यूसीबी का, जो कि ईसीएस हंगरी का फर्स्ट मुकाबला होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मेनली अब हम लोग इस वीडियो पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे प्लेयर्स का स्टार्ट्स देख लेंगे, एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर देख लेंगे, बाकी जो भी एनालिसिस है सारा चीज़ देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के टीम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूसीबी की तरफ से लगभग एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर मैं लिखा हूँ, लगभग ये ऑर्डर होगा। थोड़ा बहुत स्लाइड वेरिएशन होगा, जिसको मैं अभी डिस्कशन कर देता हूँ। लगभग वैसा ही वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो यूसीबी की तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर होगा, उसमें सबसे पहले वी रविंद्रन और जे मुरल ओपन कर सकता है, ठीक है। चांसेज है जे मुरल कभी कभी नीचे भी आते हैं, जैसे के अहमद की जगह पे आते हैं और के अहमद ओपन कर जाते हैं, ठीक है। मैं ये देखा हूँ डोमेस्टिक में के अहमद को ओपन करते हुए 1-2 मैच में, ठीक है। तो चांसेज है कि के अहमद भी ओपन कर जाए और जे मुरल भी ओपन कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कल के लाइनअप में कौन ओपन दिखा रहा है। अगर जे मुरल ओपन दिखाएगा तो फिर देखेंगे, उसका के अहमद ओपन दिखाएगा तो फिर मैं उसको भी हाईलाइट कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए आप एज्यूम करिए कि जे मुरल ओपन कर सकते हैं। हालांकि 50-50 चांस है, के अहमद भी ओपन कर सकते हैं और जे मुरल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है लगभग उसका ए डारोपर रेड्डी आएंगे 1 डाउन, उसके बाद के अहमद 2 डाउन, ए पटनायक 3 डाउन आएंगे, उसका एम सब्बा रोपू 4 डाउन, उसका एम डे फॉन्टन, उसके बाद एस मेहता, उसका जी अब्बास, उसका एच त्यागी, उसके बाद के शंकर, ठीक है। तो ये लगभग एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर है। हम सारे प्लेयर का स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ए बलोच का हमारे पास अभी स्टैट्स है नहीं, मैं इसका स्टैट्स देख रहा हूँ, जैसे मिलता है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका ए आलम का 2 मैच में 16 रन है, एक इनिंग में बॉलिंग किए हुए हैं, 2 ओवर और 2 विकेट लिए हुए हैं। और खेलते हैं तो थोड़ा बहुत चांसेज है बॉलिंग करने का, बट मुझे मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये बॉलिंग करेगा। और खेलेंगे तो एक टीम में आप जीएल में इसको जोड़ ट्राई कर लीजिएगा। अगर 20 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में जोड़ ट्राई कर लीजिएगा जीएल में, ठीक है। उसका ए डारापरेड्डी इस टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडर में से एक है, ठीक है। सबसे अच्छे ऑलराउंडर में से एक नहीं है, सबसे अच्छे ऑलराउंडर ही है, ठीक है। इवन दोनों टीम को कंबाइन कर देंगे तो भी ये प्लेयर सबसे अच्छे हैं। और रिसेंटली ये कंट्री वाला टी10 खेल करके आ रहे हैं, उसमें भी 1 डाउन आ रहे थे बैटिंग करने और 2 ओवर बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ भी गजब के फॉर्म में थे। इवन जो इसके सबसे अच्छे ऑलराउंडर जिसान खान की खेल है, उससे भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, ठीक है। रिसेंटली जो कंट्री वाला टी10 खेला था उसमें, ठीक है। तो इसका नाम ही काफ़ी है। ए दारूपरेड्डी का आप नाम देख लीजिए, डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देख लिए, 35 मैच में 1000 रन है और 36 विकेट भी है। मतलब हर मैच में ये 1 डाउन आएंगे और 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, ये बात आप श्योर ध्यान रखिएगा। उसका जी अब्बास ये भी 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। आप देख लीजिए स्टार्ट, 7 मैच में 13 ओवर फेंके हुए हैं, 6 विकेट भी लिए हुए हैं टी10 में। और डोमेस्टिक में भी 3 मैच में 10 ओवर फेंके हुए हैं और 1 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। श्योर शॉट है ये 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एच त्यागी ये भी 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनको डोमेस्टिक का, हालांकि ये अभी तक टी10 खेले नहीं है, ठीक है। तो चांसेज है ये 2 ओवर बॉलिंग करेगा। उसका जे मुरल चांसेज है ओपन करने का, हालांकि ये 2 डाउन भी कभी कभी खेलते हैं, कभी कभी ओपन भी करते हैं। 50% चांस है ओपन करने का, 50% चांस है 2 डाउन खेलने का, ठीक है। हालांकि ज़्यादा खास स्टैट्स मुझे लगा नहीं है। अगर ओपन भी करेंगे तो मैं इनको कंसीडर नहीं करूँगा स्मॉल लीग के टीम में, जीएल में एक आध टीम में मैं कंसीडर करूँगा बस। उसका के शंकर 1 मैच में 4 ओवर बॉलिंग किए हुए, 1 विकेट लिए हुए हैं। चांसेज है कल खेलेंगे तो बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमी रेट भी अच्छा था। और मतलब अगर खेलेंगे तो आप इनको स्मॉल लीग में भी कंसीडर कर सकते हैं। ए पटनायक का कोई खास स्टैट्स नहीं है टी10 में, आप इनको इग्नोर कर दीजिए। और ये 3 डाउन बैटिंग करेंगे तो चांसेज कम है ज़्यादा बैटिंग आने का। के अहमद इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये ओपन भी आ सकते हैं और कुछ ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। रिसेंटली देख लीजिए 3 इनिंग में 7 ओवर बॉलिंग भी किए हैं, 4 विकेट भी लिए। अगर ये हमें ओपन मेंशन होगा तो मैं श्योर शॉट है इसको लूँगा स्मॉल लीग के टीम में, ठीक है। और बॉलिंग मैं देख लूँगा कि ये भी बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं। ऑलरेडी से अगर 4-5 बॉलर 6 बॉलर ऑलरेडी से है तो ये बॉलिंग नहीं करेंगे, चांसेज कम होगा। अगर यही 5 या 6 बॉलर होंगे तो चांसेज है ये बॉलिंग कर सकते हैं। उस केस में आप इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ए दारूपरेड्डी को कैप्टन और के अहमद को वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर ये ओपन करेंगे। अगर ओपन नहीं करेंगे तो सिर्फ हम स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं। इवन इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी से बहुत सारे बॉलर हो तो, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए 3 मैच में से 7 ओवर बॉलिंग के 2 ओवर, चांसेज है टी10 में 1 ओवर बॉलिंग कर जाए। अगर 1 ओवर अच्छा फेंक देता तो 2 ओवर भी बॉलिंग कर जाता बहुत सारा बॉलर, ठीक है। तो चांसेज है बॉलिंग करने का। अगर ओपन करेगा तो मैं श्योर लूँगा इनको। इसका एम सब्बा रोपू 6 मैच में 1 रन है, इसको भूल जाइए। एम डे फॉन्टन खेलते हैं तो 1 या 2 ओवर बॉलिंग करेंगे और रिसेंटली डोमेस्टिक में हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, तो श्योर शॉट है कि ये 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेरे पास स्टैट्स नहीं है आरवेल मोरुगन का,
उसके आर राजेंद्र का एक मैच में से 2 ओवर किए हुए हैं डोमेस्टिक में और 0 विकेट है। और मैं देखो ये 2 ओवर में थोड़ा पिटाई भी खाए थे, तो चांसेज कम है यहाँ बॉलिंग करने का। अगर खेलते हैं तो फिर भी 20 टीम में, अगर आप 20 टीम से खेल रहे हैं तो एक टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं जीएल में, ठीक है। एस मेहता टी10 में तो बॉलिंग नहीं किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक में रिसेंटली बॉलिंग किए हुए हैं। अगर खेलते हैं तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप जीएल में ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका एस कनकराज एक मैच में 1 ओवर फेंके 1 विकेट लिए, बॉलिंग करने कम चांस है। टी खान का स्टैट्स दिए। भी रविंद्रन सबसे अच्छा बैट्समैन इस टीम की तरफ से, 38 मैच में 966 रन है। इसको टी10 का एक्सपीरियंस है, ईसीसी का एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरनेशनल वाला टी10 सब चीज़ खेले हुआ है, ठीक है। और डोमेस्टिक में भी अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। पार्ट टाइम बॉलिंग भी किए हुए हैं डोमेस्टिक में, हालांकि टी10 में कभी किए नहीं है, तो यहाँ पे बॉलिंग करने के इसके चांसेस नहीं है। अब फेडरल खेलते हैं तो चांसेज है 1 ओवर बॉलिंग कर जाए। देख लीजिए 18 मैच में 11 इनिंग में बॉलिंग की है, 18 ओवर और 11 विकेट लिए, ठीक है। तो चांसेज है 1 ओवर बॉलिंग कर जाए। एफ आतिफ का चांसेज कम लग रहा है मुझे बॉलिंग करने का, 3 मैच में सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग किए हुए हैं, कम चांसेज है बॉलिंग करने का। ए मुरुगेसामी ये 1 मैच खेले थे, ना बैटिंग किए थे ना बॉलिंग, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरह से स्टैट्स। अब चलिए बीएलबी की तरफ से एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर जो मुझे दिखा है डोमेस्टिक में, उस हिसाब से मैं लिखा हूँ। ए वाजिद ओपन करते हुए मुझे दिखे हैं बहुत सारे मैचेस में, ओ जाहिद भी ओपन करते हुए दिखे हैं, कभी कभी थोड़ा नीचे भी आते दिखे हैं। एन ली अलंगे 1 डाउन खेल सकते हैं, एस कॉर्नर रत्ने 2 डाउन, उसके आई खान 3 डाउन। एस कॉर्नर रत्ने थोड़ा सा नीचे भी खेल सकते हैं, आई खान थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। इस दोनों का पोजीशन चेंज हो सकता है। एम इकराम उसका ए खान, उसका ए शहबाज, एफ शौकत, उसके बाद एम हसनैन, उसका एम अली। एम अली भी मैं थोड़ा नीचे लिख दिया, हो सकता है ये एम अली मिडिल ऑर्डर में आके खेले यहाँ के आसपास, ए खान के आसपास, ठीक है। चांसेज है मिडिल ऑर्डर में खेलने का। अब चलिए जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर हम लोग देख लिए। ए वाजिद को हमने इसको ओपनर मेंशन किया हो और चांसेज है कि ये ओपन करेंगे। बाकी कल का लाइनअप देख लेंगे, अगर ये ओपन मेंशन होते हैं तो आप इनको स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मैच में इसका 35 रन है, दोनों मैच में ये ओपन किए हुए हैं डोमेस्टिक में। ए बेकर का कोई खास स्टैट्स नहीं, इसको भूल जाइए। ए खान का भी कोई खास स्टैट्स नहीं, इसको भी इग्नोर कीजिए। ए हाफिज का भी कोई खास स्टैट्स नहीं, इसको भी इग्नोर करिए। ए शहबाज खेलते हैं तो चांसेज है 1 ओवर कर जाए। देख लीजिए 3 इनिंग में 5 ओवर सिर्फ किए हुए हैं, तो किसी मैच में ये करेंगे बॉलिंग, किसी मैच में नहीं। पार्ट टाइम टाइप का ये बॉलिंग आपको देख सकते हैं। चांसेज है कि कहीं 2 ओवर भी फेंक जाए, चांसेज है कि 1 ओवर भी फेंके, ये चांसेज है कि नहीं भी बॉलिंग करेंगे। इसके पास और भी बॉलर है, रेगुलर बॉलर, जो मुझे लगता है वो बॉलिंग करेंगे। अगर वो सब नहीं खेलेंगे तब ये बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका बी मुरुगन का 1 मैच में कोई मतलब रन नहीं है, ठीक है ना, बॉलिंग किए थे। सिर्फ 1 मैच में बैटिंग आया था, लेकिन शायद लास्ट में बैटिंग करने आए थे तो इनको रन बनाने का मौका नहीं मिला। उसका एफ शौकत 2 मैच में 1 इनिंग में बॉलिंग की है, 2 ओवर 1 विकेट। पार्ट टाइम टाइप के बॉलर लग रहे हैं, अगर खेलते हैं तो सिर्फ जीएल में ट्राई करिए। आई खान का कोई खास स्टैट्स नहीं है, ये मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, 3 डाउन 4 डाउन कहीं भी आके खेल सकते हैं और 16 रन है 3 मैच में, तो कोई खास स्टैट्स नहीं है, इनको इग्नोर करिए। अब देखिए के इलाकुन को मैं हाईलाइट चाहूँ, ये 1 मैच में 4 ओवर 10 रन मारे भी हैं, 4 ओवर बॉलिंग किए हैं और 3 विकेट लिए। मैं यहाँ पे शायद प्लेइंग 11 इसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसका स्टैट्स है ना के इलाकुन का, अभी कल सिर्फ ये T20 खेला उसका स्टेट्स, और जो मैं डेटा निकाला था और एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर लिखा था वो परसों लिखा था, ठीक है। और मुझे आज इसका रिकॉर्ड मिला है, तो इसीलिए मैं इसको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल किया। हालांकि ये खेलेंगे कल, इसको आप किसी दूसरे प्लेयर के जगह पर, जैसे ए शहबाज, एफ शौकत, ए खान, इस सब की जगह पे ये खेल सकते हैं, ठीक है। तो 1 मैच खेले और 10 रन बनाए हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, 4 ओवर और 3 विकेट, तो अच्छे खासे पिक होंगे। डोमेस्टिक रिकॉर्ड है इनका, अच्छे खासे पिक होंगे। ये चांसेज है श्योर शॉट 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। एम अली भी 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, 2 मैच में 2 इनिंग में 1 रन बनाए हुए, 7 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट लिए। एम हसनैन, इनको T10 का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी से, श्योर शॉट 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। एम इकराम का देखिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है ड्रीम 11 पे, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे कोई खास स्टैट्स है नहीं, तो इनको आप इग्नोर ही करिए। जीएल में भी आप इग्नोर ही करके चलिए, क्योंकि कोई खास स्टैट्स है नहीं। एन नियालंगे, ये अच्छे खासे बॉलर में से एक है। इसका समझिए कि ये इस टीम से ऑलराउंडर की तरह खेलेंगे, पहले ही एज ए बॉलर की तरह ईसीसी में खेलते थे, यहाँ पे ये एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे। 1 डाउन 2 डाउन कहीं भी आके बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओ जाहिर, ये भी ओपन करने के चांसेज है इसके, क्योंकि ये डोमेस्टिक में ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे 262 रन के बाद 27 इनिंग है, ठीक है। तो 27 इनिंग में बॉलिंग की हुआ, 77 और 29 विकेट, तो श्योर शॉट एन नियालंगे, ओ जाहिद अच्छे खासे आपको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे पिक हो सकते हैं। बट उधर टीम स्ट्रांग है, ए दारोप रेड्डी, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर कंसीडर कीजिए स्मॉल लीग में। आप कितने भी टीम बनाते हैं, 20 टीम भी बनाते हैं, तो इन दोनों को छोड़ना नहीं, ठीक है, सब में रखना है इनको। उसके एस्कोर आरिफ का हमारे पास स्टैट्स नहीं, एस्कोर न रखने का
हाई चांसेज है कि ये बॉलिंग करे, ठीक है, क्योंकि ये डोमेस्टिक में बॉलिंग कर रहे हैं रिसेंटली। एस नज़र का स्टैट्स नहीं मिला है। डब्लू खालिद 1 मैच खेले थे, ना बैटिंग आया ना बॉलिंग। पी वासी का 3 मैच में 13 रन है, 2 इनिंग में बैटिंग आया है और 2 इनिंग में बॉलिंग आया है, 5 ओवर 0 विकेट, ठीक है। तो पी वासी का भी कोई खास स्टैट्स नहीं, पार्ट टाइम टाइप के मुझे बॉलर लग रहे हैं। हालांकि ये बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फिर भी मुझे थोड़ा पार्ट टाइम टाइप के बॉलर लग रहे हैं। तो जो रेगुलर बॉलर मुझे लग रहा है मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ और उसको मैं हाईलाइट भी किया हूँ। तो देखो, एस करुणारत्न है जो बॉलिंग कर सकता है, ओ जाहिद, अन्नी अलंगे, एम हुसैन, एम अली और के एलंकुंदा, ये 6 प्लेयर है जो इस टीम के की प्लेयर में से एक है, जिसमें से अन्नी अलंगे, ओ जाहिद को आपको हर टीम में रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे एम हसनैन को, मतलब अगर इस टीम के थर्ड प्लेयर को आप कंसीडर करेंगे तो एम हसनैन को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पे आप एम अली, के एलंकुन और इसको एस करुणारत्न को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद पी वासी को भी कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत जीएल में, और ए शहबाज को जीएल में। बाकी सब प्लेयर को आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। बस एक प्लेयर है जो ओपन करेगा, ए वाजिद, इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जितने भी हाईलाइटेड प्लेयर हैं उसी को आप स्मॉल लीग में कंसीडर कीजिए, ठीक है। अब चलिए टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा कि वहाँ जो सबसे अच्छे प्लेयर में से एक है वो है बी रविंद्रन। सिलेक्शन किसका ज़्यादा है? एम इकराम का। इनका स्टैट्स क्या है? बहुत बेकार। फिर भी सिलेक्शन क्यों है पता नहीं। तो यही है कि जहाँ पे सिलेक्शन होता है जनता उसी के पीछे जाता है। अब गलती से मान लो एम इकराम चल गया, 20-30 रन मार गया, तो लोग बोलेगा कि क्या घटिया टीम दे दी है, ठीक है। लेकिन ये प्लेयर उतना अच्छा है ही नहीं जो इसको मैं स्मॉल लीग में कंसीडर करूँ, ठीक है। बी रविंद्र बेस्ट है, ईसीसी का एक्सपीरियंस है, ओपन करेंगे, अच्छा खासा बैटिंग स्टैट्स है, तो मैं इनको कंसीडर करूँगा। बाकी सबको आप भूल जाइए। जे मोरल ओपन करेंगे तब रखेंगे, अदरवाइज इसको भूल जाइए, ठीक है। के अहमद का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और जे मोरल ओपन नहीं करेंगे तो के अहमद ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो बॉलिंग भी करने के इनके चांसेज है। अगर यूसीबी का रेगुलर बॉलर बॉलिंग नहीं करता है, सॉरी प्लेइंग लेवल में नहीं होता है, तो के अहमद भी बॉलिंग कर सकते थे। इन दोनों में से कोई एक को हम कंसीडर करेंगे। पर फिलहाल जे मोरल का बैटिंग स्टैट्स आप देखें T10 में बहुत ही घटिया है, तो इसीलिए मैं के अहमद को ही अभी इस टीम से प्रीफर करूँगा। बाकी इधर एक ए वाजिद है जो ओपन करेगा, और हालांकि मुझे इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है, इसीलिए मैं ए वाजिद को रख नहीं रहा हूँ। के अहमद को रख रहा हूँ क्योंकि इनके चांसेज है बॉलिंग करने का। बाकी एस मेहता को आप सिर्फ जीएल में ट्राई करना, ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है। हालांकि 2 मैच में T10 में पहले कभी बॉलिंग नहीं किया है, लेकिन रिसेंटली डोमेस्टिक में ये बॉलिंग कर रहा है। 3 मैच में देखा हूँ, 10 ओवर बॉलिंग किए हुआ है और 1, 2 या 3 विकेट भी लिया हुआ। तो ये चांसेज है कि जीएल में बॉलिंग, मतलब चांसेज है कि बॉलिंग कर जाए, अगर इसका और भी रेगुलर बॉलर है वो नहीं खेलता है तब, ठीक है। अगर खेलता है तो आप इसको फिलहाल के लिए सिर्फ जीएल 1 या 2 टीम में कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो बेस्ट पिक मुझे यहाँ से निकल के आ रहा है के अहमद, वो बेस्ट पिक है इस टीम, इस बैटिंग सेक्शन से। उसका ए दारोपरड्डी, ए हफीज़ का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। ए हफीज़ का मेरे पास स्टैट्स नहीं है, सॉरी, BLB ए हफीज़ है, 1 मैच में कोई खास स्टैट, पता नहीं इसका क्यों इतना ज़्यादा सिलेक्शन है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसका स्टैट्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसका स्टैट्स अभी भी ढूंढ रहा हूँ, कोई दूसरा स्टैट्स मुझे मिले। पर इस टीम में, इस क्लब के अंदर से जो खेलते हैं उसके हिसाब से उसका रिकॉर्ड वही है, 1 मैच में 0 रन के आसपास है। देख लीजिए, ए हफीज़ का 1 मैच में 0 रन है, ठीक है। लोअर ऑर्डर में बैटिंग आया था, बॉलिंग नहीं किया था। इसका मतलब है यहाँ पे बॉलिंग भी नहीं करने के चांसेस है। उससे अच्छा हम एम डे फॉन्टोन को लेंगे, ओ जाहिद को लेंगे, एम हसनैन को लेंगे जो 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, एच त्यागी को लेंगे 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, अन्नी अलंगे को लेंगे 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बंदा है ऑलराउंडर सेक्शन से। ए हफीज़ पता नहीं क्यों सिलेक्शन है, मैं अभी फिर से इसका स्टैट रिकन्सिडर करूँगा, और मुझे और भी कुछ इसका डेटा मिलता है तो मैं इसको रखने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज अभी के लिए मेरी टीम में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका इधर से एम अली 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, जी अब्बास 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, एफ फैडल 1 या 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बंदा है। बाकी इधर से एम अली के जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, के इलाकुन को भी ले सकते हैं, पी वासी भी बॉलिंग कर सकते हैं, 3 मैच में 2 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 5 ओवर, ठीक है। बाकी इधर से और कोई एक के शंकर है जो बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक, खेलते हैं तो अगर के शंकर खेलेंगे तो ये जी अब्बास या एफ फेडल या कोई ऐसा प्लेयर होगा जो नहीं खेलेंगे, तो उस केस में ही हम के शंकर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए एम अली को लेकर चलते हैं, इसका सिलेक्शन भी ज़्यादा है। ए शहबाज को आप जीएल में ट्राई कर लेना। बाकी और कोई एस करुणारत्न को भी जीएल में ट्राई कर लेना, के एलकुन को भी जीएल में ट्राई कर लेना, क्योंकि पी वासी, के एलकुन, एस करुणारत्न के चांसेज है थोड़ा बहुत बॉलिंग करने का, ठीक है। पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए एम अली के साथ जा रहा हूँ, ठीक।
तो ये कुछ हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी देखेंगे कल कैसा प्लेइंग 11 आता है, उस हिसाब से और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। कैप्टन के लिए तो मैं इसी को ए डारापो रेड्डी को सबसे अच्छा पिक मानूंगा। अब देखो कल क्या होगा, यूसीबी का पहला मैच है, उससे के अहमद का डेटा हमें पता चल जाए कि क्या कर रहा है ये। अगर ये ओपन कर रहा है और 2 ओवर बॉलिंग कर रहा है तो हम इसको भी बना सकते हैं। अगर ये ओपन नहीं कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा है तो फिर हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे टीम में। जो मुरल ओपन करेंगे तो जे मुरल को कंसीडर करेंगे। अगर ये पहले मैच में ओपन या 2 ओवर ओपन और 2 ओवर करेंगे तो मैं इनको वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अदरवाइज नहीं करेंगे तो फिर इधर से ओ जाहिर और एनी अलंगे, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। एनी अलंगे को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनको थोड़ा बहुत ईसीसी का एक्सपीरियंस है, ईसीसी खेले हुए हैं थोड़ा सा 1-2 मैच, ठीक है। तो इसलिए आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप ए डारापो रेड्डी को कैप्टन बना कर जितने भी यूसीबी के बॉलर खेलेंगे, जो मुझे लगेगा 5-6 बॉलर है जो बॉलिंग कर सकता है, उसको बीसी बनाने की कोशिश करें ना जीएल के टीम में, आपको जरूर कुछ ना कुछ हिट होगा, ठीक है। तो लगभग फिलहाल ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी कल हम देखेंगे कि इसका पहला यूसीबी जो खेलेगा, अगर के अहमद ओपन करता है और 2 ओवर बॉलिंग करता है तो के अहमद को बीसी बना देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ कॉम्बिनेशन। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए, वहाँ आपको फाइनल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो